बेटा थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको केवल एंगल चेंज करना सिखाया था कि एंगल अगर डिग्री में दे रखे हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में दे रखे हो तो उन्हें हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा था बेटा अब तक का। ठीक है बेटा, डिग्री टू एंगल टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ये तो हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर थर्ड में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं इसी चैप्टर में, इस टॉपिक से आगे। अब आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल दे रखा है बेटा आपको, ये कोई सर्कल है। सर्कल का ये हमारा सेंटर होता है, ये और ये रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एल होती है। एल का मतलब होता है बेटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। यहां से यहां तक रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं बेटा उसे हम? सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो तीन चीजें हैं बेटा आपके सामने, एल, आर और थीटा। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब होता है रेडियस, और थीटा का मतलब होता है सेंट्रल एंगल। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई। इन तीन चीजों में आपस में एक रिलेशन भी होता है। इन तीनों के बीच में आपस में क्या होता है? एक रिलेशन होता है ना। और वो रिलेशन ये होता है कि एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। एक फॉर्मूला होता है बेटा, एल इक्वल टू आर इंटू में थीटा। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब रेडियस, और थीटा का मतलब होता है सेंट्रल एंगल। ये एल इक्वल टू आर इंटू थीटा का फॉर्मूला है। अब सुनते रहना बेटा प्लीज बात को। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो सही, लेकिन इस फॉर्मूले की ना एक कंडीशन भी है। क्या है वो कंडीशन? कि ये जो थीटा है, एंगल है, वो किस में होना चाहिए बेटा? रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा? रेडियन में। जो भी कोई एंगल आपको दे रखा हो, अगर रेडियन में दे रखा हो तब तो ओके, और अगर रेडियन में ना भी दे रखा हो, ठीक है, तो उसे हम पहले रेडियन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन निकालो बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा। इसी फॉर्मूले पर है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पढ़िए बेटा जरा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बुक में पेज नंबर 53 पे है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको सर्कल की रेडियस निकालनी है। इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना। तो थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में करा रहा हूं बेटा आपको। इसका थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ कितनी है? 37.4। आर्क ऑफ लेंथ का मतलब होता है एल। एल आपको दे रखा है बेटा 37.4 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है बेटा रेडियस, आर की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की जो वैल्यू है, पाई आपको 22/7 यूज करना है। पाई की वैल्यू 22/7 हम यूज करेंगे। अब सुनते रहना बेटा प्लीज मेरी बात। एल है, थीटा है, आर निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन इस फॉर्मूले की खास बात मैंने आपको क्या बताई है कि जो एंगल है, कि जो एंगल है वो किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। लेकिन एंगल आपको किस में दे रखा है? डिग्री में दे रखा है। तो आपको ये एंगल डिग्री वाला पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। और डिग्री के एंगल को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? डिग्री के एंगल को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? तो जैसे थीटा दे रखा था, इसमें पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6/3। तो कितना आ जाएगा मेरे बेटा? π/3। तो एंगल कितना आ गया आपका? π/3। थीटा आ गया मेरे बेटा π/3। एल आपको दे रखा है 37.4। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू
आर इंटू थीटा। एल की वैल्यू कितनी है 37.4, आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, थीटा कितना है पाई अपॉन में 3, हमें आर निकालना है। तो इन सबको ऊपर ले जाओ, 37.4 ये 3 आ गया ऊपर, अपॉन में पाई इक्वल टू आर, ये निकली बेटा आर की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, आर की वैल्यू भी दे रखी है। आर की वैल्यू कितनी है 22/7, तो आप यहाँ पे पाई की जगह 22/7 पुट कर दो पाई की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 37.4 इंटू 3, पाई की जगह 22, 7 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू आर। करो बेटा इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आप खुद करके दिखाओ मुझे, आर निकाल के दिखाओ, निकालो बेटा आर की वैल्यू निकालो, बताओ मुझे क्या निकलेगी आर की वैल्यू। कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी चाहिए। तो 35.7 सेंटीमीटर। जो भी हो बेटा एग्जांपल में देख लो, आंसर चेक कर लो। थर्टी 35.7। चलो बेटा आगे चलते हैं। चलो बेटा, बेटा पूछना तो नहीं किसी बच्चे को ये क्वेश्चन? नो सर। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको डिग्री निकालना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, एंगल निकालना है डिग्री में। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस दे रखी है बेटा आपको 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर, है ना। एंगल निकालना है, और एंगल निकालना है वो किस में निकालना है, एंगल डिग्री में निकालना है। और पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 22/7, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू R इंटू थीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए, है ना। L की वैल्यू कितनी है 22, R की वैल्यू कितनी है 100 और थीटा हमें निकालना है। तो 22/100 इक्वल टू थीटा, 2 से कट किया 11, यहाँ पे कितना आ गया 50, तो थीटा निकल के आ गया बेटा मेरा 11/50। और ये जो एंगल निकला है वो एंगल निकलेगा किसमें, रेडियन में। किसमें निकलेगा बेटा, रेडियन में, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में किसमें पूछा है, डिग्री में। मैंने आपको बताया था ना, इस फॉर्मूले में जब हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो वो रेडियन में होनी चाहिए, और इस फॉर्मूले से जब थीटा निकलता है तो वो भी किस में निकलेगा, रेडियन में ही निकलेगा। तो ये रेडियन में निकला है। अब इस एंगल को जो रेडियन में निकला है हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। कल में लास्ट क्लास में हमने रेडियन टू डिग्री पढ़ा था कि एंगल अगर हमें रेडियन में दे रखा हो तो उस एंगल को डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे बदलेंगे बेटा, 11/50 था, तो रेडियन को डिग्री बदलने के लिए 180/पाई करते हैं, तो 180/पाई लिख दिया मैंने। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें 22/7, तो पाई की जगह पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो थीटा इक्वल टू 11/50 इंटू 180, पाई की जगह 22, ये 7 चला जाएगा बेटा ऊपर, 7 चला गया बेटा ऊपर, 11 से कट गया 2, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से आ गया 9, तो 9 7 जा 63/5,
ये एंगल निकला डिग्री में। लेकिन जब हम एंगल डिग्री में निकालते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो वो एंगल ना तो फ्रैक्शन में छोड़ना है हमें, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, और ना पॉइंट में छोड़ना होता है। तो क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके बताओ, आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखा रखा है डिवाइड करके। 63 को 5 से डिवाइड करके बताओ कितना एंगल निकलेगा। सर 12.6। पॉइंट में नहीं निकालते ना बेटा। 12 डिग्री 6 मिनट्स। 336 हाँ मिनट। जी बेटा। बाकी पूछ रहे हैं बेटा, किसी को पूछ रहा है एंगल निकालना? नो सर। नो सर। नो सर। अगर निकालना हो, डिवाइड करना नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा हो, नहीं आ रहा है, सबने कर लिया, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा किसी को भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मन में छुपाने की जरूरत नहीं है। सर एक बार डिवाइड करके बता दो। हाँ ओके बेटा, 63 था, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5, 1 बचा, यहाँ पे 3 आ गया, 5 2 जा 10, बच गया 3। अब 5 का तो 3 में बेटा डिवीजन होगा नहीं, 5 का तो 3 में जाएगा नहीं, तो पहले तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते थे जब नॉर्मल डिवीजन होता था तब। तो यहाँ नॉर्मल डिवीजन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 12 तो डिग्री हो गई, इसमें आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 185। 5 3 जा 15, 3 बचा, नीचे 0, 5 6 जा 30, पूरा पूरा चला गया मेरे बेटा ये तो क्या आंसर आया? 12 तो डिग्री आया और 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट इज द फाइनल आंसर। ओके सर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, है ना, कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, कोई भी सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है बेटा 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 20 सेंटीमीटर। डायमीटर था 40, तो इट मींस रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई मेरे। आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कोर्ड, कोर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोर्ड 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, ये लेंथ ऑफ कोर्ड है। लेंथ ऑफ कोर्ड कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड, तो आपको कोर्ड की माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं डायग्राम के थ्रू कि बेटा कि जैसे मान लो ये एक सर्कल था, डायमीटर इसका था 40, तो इट मींस रेडियस था 20। ये आपका 20, ये भी आपका 20, और ये होती है कोड। कोड क्या होती है, किसी सर्कल के दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, और वो भी कितनी दे रखी है 20, तो ये भी दे रखी है बेटा 20। अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। माइनर आर्क मतलब छोटे वाला आर्क, तो इस कोड के लिए छोटा वाला आर्क कौन सा होगा, ये वाला, ये बेटा आपको एल निकालनी है। आर आपको दे रखे 20। अब आप कहोगे सर एल निकालने का फॉर्मूला होता है आर इंटू में थीटा, तो आर तो है लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में थीटा नहीं दे रखा भाई। ये मान लो ओ है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसमें थीटा नहीं दे रखा, एंगल नहीं दे रखा। अब तक तो दो चीजें दे रखी होती थी, थर्ड चीज हमें निकालनी होती थी। अब हमें क्या दिया हुआ है बेटा कि एक ही चीज दे रखी है,
और निकालनी एक है, और दूसरी चीज, दो चीजें गायब है। क्या करना चाहिए, ये हमें एंगल तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम एल निकाल सकते हैं। अब ये एंगल कहां से आएगा, तो ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल देखो बेटा ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें तीनों साइडें इक्वल है ना, ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी। देखना तीनों साइडें आपको 20 20 20 दे रखी हैं, तीनों साइडें 20 20 20। अगर किसी ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं, किसी ट्राइंगल की सारी साइडें अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन बेटा कि उनके सारे एंगल 60 60 के 60 होते हैं। डिग्री। तो लिख दो, यस बेटा, तो लिख दो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे बेटा, 60 डिग्री। लेकिन भाई गलती है तो ये हो गई, अब दिक्कत ये हो गई कि ये थीटा कितना है, 60 डिग्री आया है। थीटा कितना है, 60 डिग्री। हमें एंगल किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए बेटा, रेडियन में चाहिए। तो इस डिग्री को आप किस में बदल दो, रेडियन में बदल दो। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन में 180, 0 से 0 कट गया, 6 से 3, पाई बाई 3। थीटा कितना आ गया बेटा, पाई बाई 3। अब थीटा आपके पास है, आर आपके पास है, एल निकालो। तो निकालो बेटा, एल का फॉर्मूला लगाओ, आर इंटू थीटा। करो बेटा, एल इक्वल टू आर इंटू में थीटा। एल आपके पास है, एल निकालना है, आर 20 है, थीटा ये रहा, तो पुट करना है, बस हो गया क्वेश्चन। आर कितना है, 20, थीटा कितना है, पाई बाई 3। तो आंसर इज 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया बेटा ये। नो सर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे समझ में आ गया हो तो मैं और आगे बढ़ता हूँ नए क्वेश्चन के साथ में। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो या कोई भी चीज मुश्किल लग रही हो। मुश्किल कुछ नहीं है बेटा, वैसे आसान से टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, और एग्जाम्पल जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा, जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ उसी तरीके से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आप पढ़िए पहले, आप बेटा प्लीज एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ेंगे। Example number 5. If the arcs of same length in two circles, इन्होंने बोला दो सर्कल है, अब ध्यान से समझना बेटा। If the arc of the same length in two circles, दो सर्कल है, उन दोनों सर्कल में arc of length सेम दे रखी है, L दोनों में सेम है। कितनी है ये नहीं बताया, क्या बोल दिया कि भाई दोनों में सेम है। एंगल सबटेंस, पहला वाला एंगल सर्कल था तो 65 का एंगल बना रहा है भाई, और दूसरा वाला 110 का एंगल बना रहा है, लेकिन एल दोनों की सेम है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनकी दोनों की रेडियस का रेशियो आपको निकालना है। देखो दो सर्कल बना देता हूं मैं, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। ये मान लो ओ ए बी, ये सर्कल मान लिया मैंने ओ डैश पी क्यू। ठीक है, दो सर्कल थे बेटा। ये क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों सर्कल की लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ सेम है, मतलब बेटा ये एल है तो ये भी क्या है, एल दे रखी है। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एल एल। दोनों के सेंट्रल एंगल भी दे रखे हैं। सेंट्रल एंगल पहले का कितना है, 65 डिग्री, इसका एंगल कितना है, 65, लिख देता हूं सॉरी 65, और इसका एंगल कितना है, 110 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई भाई। लेकिन अब हमें क्या क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो एक बात तो सिंपल है बेटा कि अलग अलग एंगल बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब है दोनों की रेडियस अलग अलग होंगी, सेम रेडियस तो हो नहीं सकती, क्योंकि एंगल दोनों के क्या है, अलग अलग है, और लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब रेडियस अलग अलग ही होंगी, सेम रेडियस नहीं हो सकती। तो इसकी रेडियस मैंने ले ली R1, इसकी ले ली मैंने रेडियस
r2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, दोनों रेडियस का रेशियो, r1 और r2 का रेशियो निकालना है बेटा, r1 अपॉन r2 निकालना है। मीनिंग अब सुन लेना, पहले मैं एक एक करके दोनों सर्कल की कहानी बताऊंगा आपको। फ्रॉम फर्स्ट सर्कल, पहला सर्कल L कितना है बेटा, L की जगह पे L है, R कितना है R1, पहले सर्कल की रेडियस कितनी है R1, पहले सर्कल का एंगल यानी कि θ1, थीटा लेते हैं, पहले सर्कल का थीटा कितना है 65, लेकिन वो 65 डिग्री में है, 65 किस में है, डिग्री में है, लेकिन एंगल तो हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो मैं 65 को पाई अपॉन 180 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, थीटा आ गया 65 इंटू पाई अपॉन में 180। कट मत करना बेटा, काट दोगे तो दिक्कत कैलकुलेशन में आगे आएगी, इसलिए कट मत करना, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, थीटा निकल गया 65 इंटू पाई अपॉन में 180। अब क्या करना चाहिए भाई, अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना बेटा, L इक्वल टू R इंटू में थीटा। L कितना है L, R कितना है R1, थीटा कितना है, थीटा हम निकाल चुके हैं 65 इंटू पाई अपॉन में 180, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। L इक्वल टू R1 इंटू 65 इंटू पाई अपॉन में 180, ये बन गई बेटा हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सर्कल की बात करें। फ्रॉम सेकंड सर्कल, L तो इसका भी L है, यहाँ की रेडियस कितनी है R2, थीटा कितना है 110, लेकिन ये भी किस में है, डिग्री में है, तो इसे भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इनटू पाई अपॉन में 180। अब L R थीटा तीनों मिल गए, फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें एक ही पता है, जब भी सर्कल का आर्क का क्वेश्चन आता है एक ही फॉर्मूला है, क्या कौन सा, L इक्वल टू R इंटू थीटा, L की जगह पे L है, R कितना है R2, थीटा कितना है 110 इंटू में पाई अपॉन में 180, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। कैलकुलेशन कुछ नहीं करी है मैंने अभी, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया है, फर्स्ट वाले सर्कल में भी और मैंने सेकंड वाले सर्कल में भी। अब क्या करना चाहिए भाई, अब आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मैंने ले ली। पहली इक्वेशन भी देखो L के इक्वल है, दूसरी इक्वेशन भी L के इक्वल है, दोनों L के इक्वल है, दोनों की लेफ्ट साइड L है। इट मींस जब लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है तो दोनों की राइट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होंगी भाई। तो क्या हो जाएगा R1 इंटू 65 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल टू R2 इंटू 110 इंटू पाई अपॉन 180। अब आप पहले जो मैंने कट नहीं किए थे ना, उनका फायदा बताता हूं आपको। देखो सीधे सीधे कट जाएंगे, पाई अपॉन 180 से पाई अपॉन 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर आप पहले काट लेते ना तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है आपकी, तो काटना नहीं पहले, बाद में लिखिए, कट जाएंगे आपस में, कट गई। हमें निकालना क्या है, R1 अपॉन R2 रेशियो निकालना है ना दोनों रेडियस का। तो देखो R1 यहीं पे लिखा, ये R2 आ गया यहाँ पे, तो 110 तो वहीं पे रहेगा, 65 इधर चला जाएगा। R1 अपॉन R2 निकाला तो R2 इसके नीचे आ गया, 65 इसके नीचे चला गया, कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा शायद, यू पर आएगा 22, यहाँ पे 13, तो R1 रेशियो R2 22 रेशियो 13। कर लो बेटा क्वेश्चन, कोई डाउट हो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। हो गया सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, बेटा कोई अगर एक बच्चा हाँ बोल देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाँ ही बोलना है सबको, ना भी कर सकते हो, नहीं समझ में आया है तो। सर आप भी ऑफलाइन पढ़ाओगे अब? कौन पढ़ा, और कौन पढ़ा रहा है बेटा ऑफलाइन? हिमांशु सर। हिमांशु सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, देखते हैं बेटा। यस सर। तो बेटा ऑनलाइन क्लास बंद हो रही है अकाउंट की? नो सर। दोनों नहीं सर, सर। 3 से 4 ऑनलाइन चलेगी और 4 से 5 ऑफलाइन। देखते हैं बेटा, ये बताएंगे। सर हो गया। फिर आप दोनों क्लास कैसे ले लोगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी?
सर जिसको ऑफलाइन कितना लेनी है online? वो ऑफलाइन ले सकता है और जिसको ऑनलाइन लेनी है वो ऑनलाइन ले सकता है। ओके, सर आप बुक बता चलो रहे बेटा, थे सर लेके आनी है। ले आए आप, लेके आ गए सेंटर पे से? आप सर बता अभी रहे वो थे सर, नहीं मैं आई पूछ के है। बताऊंगा। क्या बेटा? सर अभी नहीं आई वो, सर पूछी थी हमने। किससे? सर सैटरडे को ट्यूशन पे आए थे तब। किससे पूछा था? तो संजय सर से। संजय सर को क्या पता होगा यार, वो मैडम बैठी उनसे पूछा करो। हाँ सर, मैडम भी वहीं पे थी, मैम भी कह रही थी अभी नहीं आई है। तुमने बोला था मैथ्स की नहीं, उन्होंने साफ मना किया वो नहीं आई है। यस सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने पूछना है, और नहीं तो मैं ओके पूछ चल सर। लूंगा। कॉल करा दूंगा सर आप। बेटा हाँ, तुम जाना उनसे बोलना मैथ्स की बुक दे दो, वो देंगी निकाल के, ठीक है? सर ये मैं अपने मीनाक्षी भी हाथों से थी रख के वहाँ आया हूँ पे। बेटा, मैं अपने हाथों से बुक रख के आया हूँ और उनको बोल के आया हूँ मैम से कि 11th के बच्चे हैं उनको बुक देनी है। सर फिर क्यों नहीं दी मैम जब ने मांगी तब? पता नहीं पागल वागल हो गई होंगी मैम तुम्हारी। जब मैं उनसे स्पेशली बोल के आया था 11th के बच्चे आएंगे उनके लिए बुक है ये। चलो मैं पूछता हूँ क्या हुआ है, वो नहीं आया तो उनकी समझ में नहीं आया होगा क्या कहा है तुमने, उन्होंने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। आपको एंगल निकालना है बेटा रेडियन में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। जिसमें उन्होंने बोला एक रेडियन एंगल निकालो रेडियन में, जिसमें पेंडुलम स्विंग कर रहा है, हिल रहा है पेंडुलम, और उस पेंडुलम की लेंथ कितनी है? 75। और एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई घड़ी हो, उसकी सुई हो मिनट वाली, या पेंडुलम हो तो पेंडुलम की लेंथ हो, ये हमेशा रेडियस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? रेडियस का। तो इनमें क्या बोला है? लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है? 75 सेंटीमीटर। तो ये किसका काम करेगी? रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 75 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दे रखी है 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और एक टिप, आर्क ऑफ लेंथ कितना दे रखा है? पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? आपको एंगल निकालना है रेडियन में, निकाल सकते हैं क्या? यस सर। निकाल लो बेटा, बाकी के पार्ट भी हो जाएंगे। देखो पहला पार्ट में एल आपको दे रखा है 10, दूसरे पार्ट में एल कुछ और, तीसरे पार्ट में एल कुछ और। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बेटा। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। बेटा देखो हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो शाम को 7 बजे कंटिन्यू रहेगी, है ना? उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो लेनी ही लेनी पड़ेगी क्लास शाम को 7 बजे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता है तो मुझे मैसेज करे, तो मैं सोचूंगा कुछ कितने बच्चे हैं, क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है? अभी कुछ श्योरिटी नहीं है, अगर कुछ हो सकता है तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को मुझे मैसेज करके बताना हाँ सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, सर ठीक आप है? मारोगे तो नहीं? तो मारूंगा क्यों बेटा? मैंने आज तक मारा तुम्हें? सर अभी तक तो ऑनलाइन था। तो बस उसी उसी एक्सपीरियंस में जियो बेटा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने बाई चांस कुछ बच्चों को ऑफलाइन बुला भी लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास से फ्री हैं। ऑनलाइन क्लास आपको लेनी ही पड़ेगी, है ना? उसमें कोई छूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा। दोनों सर? क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ दोनों बेटा दोनों। ऑनलाइन नहीं ठीक क्वेश्चन है नंबर सर। 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। उन्होंने बोला एक पहिया है वो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ध्यान से सुनना बेटा। और अगर मेरे क्वेश्चन कराते कराते
ये मीटिंग एंड हो जाए तो आप सबको रिज्वाइन करना है, ठीक है। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। इन्होंने बोला एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। और क्वेश्चन करने से पहले ना इस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देना कि भैया एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है। थ्रो हाउ मेनी रेडियन, वो कितने रेडियन एंगल बनाएगा। डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कितने में बेटा, 1 सेकेंड में। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, लगा चक्कर रहा है, और पूछ क्या रहे हैं कि वो 1 सेकेंड में एंगल कितने बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि 1 सेकेंड में वो पहिया जो चक्कर लगा रहा है वो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है, क्योंकि 1 मिनट के चक्कर दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल, सॉरी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट के रिवॉल्यूशन कितने दे रखे हैं बेटा आपको, 360। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट के कितने रिवॉल्यूशन होते हैं बेटा, 360, यानी पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, पहले आपको ये निकालना है। इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, ये 1 मिनट के हैं, आपको 1 सेकंड के चक्कर निकालने हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 360 अपॉन में 60, 360 अपॉन में 60, 0.6। यानी एक बात मुझे समझ में आ गई बेटा कि वो पहिया जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा था वो 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में कि वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, हमसे क्या पूछा है कि वो 1 सेकंड में एंगल कितना बना रहा है। क्या पूछा है कि वो 1 सेकंड में एंगल कितना बना रहा है। तो ठीक है, हमें ये पता लग गया कि वो 1 सेकंड में चक्कर 6 लगा रहा है, तो एंगल कितने बनाएगा। तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि एक पूरा चक्कर लगने में, अगर एक पूरा चक्कर लगाते हैं हम, तो एंगल कितना बनता है, 360 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में बोलूं, किसमें बोलूं, रेडियन में, तो होता है 2 पाई। 360 का मतलब कितना होता है बेटा, 2 पाई। हम रेडियन में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एंगल किसमें पूछा है, रेडियन में पूछा है। तो एंगल रोटेट इन, अब लिखो, एंगल रोटेट इन 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। और हमने 1 सेकंड में चक्कर कितने लगाए हैं बेटा, 6। एक चक्कर में बनता है 2 पाई का एंगल, हमने चक्कर कितने लगाए हैं, 6। तो 6 चक्कर में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल रोटेट 12 पाई। 6 रिवोल्यूशन, 6 into में 2 पाई, इट मींस 12 पाई रेडियन। करो बेटा नोट फटाफट, क्वेश्चन कंप्लीट। हो गया बेटा, बेटा पूछना तो नहीं किसी बच्चे को, नो सर। अच्छा इस एक्सरसाइज में कुछ बचा तो नहीं बेटा, इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन, अब बोलो बेटा, इस एक्सरसाइज में कुछ बचा है क्या। नो सर। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। फटाफट से अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, जल्दी से रिज्वाइन करिए, है ना।